तो लेट्स स्टार्ट वोकैब बूस्टर। देखते हैं वोकैब बूस्टर में आज कौन से वर्ड्स हैं। कम वर्ड्स देखते हैं लेकिन अच्छे से देखते हैं उनको भाई हम, है ना। देखो पहला वर्ड है आपका अगस्त। क्या है? अगस्त। अगस्त का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप खुद से मीनिंग बताओ। अगस्त का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? तो आप पाओगे अगस्त का मीनिंग होता है कोई चीज ना जो बहुत भव्य होती है, जो बहुत गरिमापूर्ण होती है, जो बहुत अच्छी होती है, जो बहुत फेवरेबल होती है, कुछ अच्छा है। एक अगस्त नाम के राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो अगस्त का मतलब बेसिकली कोई चीज जो बहुत इंप्रेसिव है। इंप्रेसिव का मतलब है जो आपको इंप्रेस करे। अगर कोई चीज आपको इंप्रेस करती है तो वो क्या हो जाएगी? इंप्रेसिव हो जाएगी। बट बच्चा जो वोकैब की क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो अब वोकैब करा तो रहे हैं क्लासेस के अंदर ही। आपको अलग से वोकैब की क्लासेस कम इसलिए दिखेंगी क्योंकि आपको ग्रामर वाली जो क्लासेस हैं उन्हीं के अंदर वोकैब करा रहे हैं हम, इसीलिए अलग से ज्यादा काउंट मत करो, ठीक है। तो इंप्रेसिव यानी कि जो इंप्रेस करे, तो मेकिंग यू फील रिस्पेक्ट, जिसको देख के आपको ना रिस्पेक्ट आए कि भाई इसकी तो इज्जत की जानी चाहिए, तो वो चीज कैसी होगी? ऑगस्ट होगी। अगर हम इसके सिनोनिम देखेंगे तो एक है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध, जिसको लोग जानते हैं, जिसके बारे में लोग बातें करते हैं, इमिनेंट। इसके अलावा एस्टीम्ड। एस्टीम का मतलब होता है मेरे भाई किसी की इज्जत करना, एस्टीम। और उसी की ईडी फॉर्म यानी कि एस्टीम्ड का मतलब है वो चीज जिसकी इज्जत की जाती है, वो चीज जिसकी इज्जत की जाती है। इसके अलावा फेम्ड कह सकते हैं। फेम्ड का मतलब क्या है? जिसको बहुत ज्यादा इज्जत मिली हो, जिसको बहुत ज्यादा फेम मिला हो। कहते हैं ना नेम एंड फेम। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, जिसको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली हो, ठीक है। ऐसे देखेंगे। नोबल। नोबल का मतलब भी क्या है? कोई चीज जो हाई क्वालिटी की है, नोबल क्लास। नोबल यानी कि टॉप क्वालिटी का कुछ है, अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा वेनेरेबल। एक वर्ब होती है आपकी वेनेरेट। वेनेरेट करने का मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा इज्जत करना, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना, ठीक है। वेनेरेट करना, वेनेरेट यानी किसी को एक तरीके से भगवान की तरह से मानना। और वेनेरेट वर्ब में से ही एडजेक्टिव बनता है वेनेरेबल, जो पूजा करने लायक है, जो मानने लायक है, जो पूजने लायक है, वही होता है वेनेरेबल, ठीक है। वेनेरेबल। अगला आपका वर्ड है ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत शुभ है, जिसको देख के लगता है कि यार कुछ अच्छा होगा। ऑस्पीसियस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे थे और तभी मान लीजिए कोई ऐसा काम होता है जिसको देख के लगता है अच्छा ये काम, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसे मान लीजिए हम किसी पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, समझना, पेशेंट बीमार है, अब उस पर बोतल वगैरह चढ़नी है, और गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से मान लीजिए कि उसकी दवा की बोतल या कोई चीज़ टूट जाती है, तो कहते हैं कि ये साइन है कि ये आदमी अब ठीक हो जाएगा। ये एक शुभ संकेत माना जाता है हमारे यहाँ। जैसे मुझे ये इसलिए पता है, मैं बचपन में बीमार हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बीमार था, बहुत ज़्यादा मतलब। और तभी वहाँ पे दवाइयाँ रखी हुई थी ऐसे करके, तो बोतल चढ़ रही थी मेरे पे ग्लूकोज की, तो वहाँ पे कई सारी बॉटल्स रखी हुई थी, और वहाँ पे चाचा लेटे हुए थे हमारे, ठीक है। और चाचा सो गए थे, उनको हल्की सी नींद लग गई, तो उनके पैर से एक बोतल गिरी और वो टूट गई। तो एकदम से पापा ने भी थोड़ा सा गुस्सा वुस्सा किया कि बोतल टूट टूट गई। तो ताऊ वगैरह खड़े थे, ताऊ वगैरह ने उस दिन समझाया था कि अगर ऐसे बोतल टूट जाती है तो बहुत अच्छा काम हुआ, ये शुभ माना जाता है, शुभ संकेत है। तो वो एक कैसा साइन था? ऑस्पीसियस साइन था। यानी कि ऑस्पीसियस का मतलब है शोइंग साइंस, कोई चीज जो साइंस दिखा रही हो। साइंस का मतलब समझ रहे हैं? इंडिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था यहाँ पे, इंडिकेशन, जो कि इंडिकेशन दे किस चीज का? टू बी गुड, जो कि अच्छी रहेगी या फेवरेबल आपके लिए रहेगी, यानी कि कोई चीज जो शुभ है वही क्या है? ऑस्पीसियस है। अब ऑस्पीसियस के अगर हम सिनोनिम्स देखेंगे तो एक आपका बन जाता है इसके जैसा ही वर्ड है, प्रोपिचुअस। प्रोपिचुअस का मतलब भी है कोई चीज जो बहुत अच्छी है, शुभ संकेत देने वाली, ठीक है, वही होती है प्रोपिचुअस। इसके अलावा लकी कह सकते हैं, कोई चीज जो लक को दिखाती है। फॉर्चुनेट जो भाग्य को दिखाती है, और फेवरेबल जो आपका फेवर करे, ठीक है। अगला आपका वर्ड है ऑथेंटिक। ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, सब जानते होंगे। जो चीज रियल है, जो चीज जेन्युइन है, यानी कि जो विश्वास करने लायक है या जो प्रामाणिक है। तो अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल, भाई जो ऑथेंटिक है वो ओरिजिनल है, ठीक है। ऑथेंटिक है या जो
ओरिजिनल है। सर्टिफाइड, जिसको सर्टिफाई किया गया है। सर्टिफाइड का मतलब क्या है भाई, जिस चीज का तुमने सर्टिफिकेट बना दिया कि भाई ये देखो मैं सर्टिफिकेट देता हूँ ये बढ़िया आदमी है, तो आपने उसको क्या कर दिया, सर्टिफाई कर दिया। सर्टिफाई करना मतलब सर्टिफिकेट बनाना। तो अगर कोई चीज सर्टिफाइड है इसका मतलब है कि वो जेन्युइन है, वो अच्छी है, वो फेक नहीं है। ठीक है। एक्चुअल, जो बढ़िया एक्चुअल है। एग्जैक्ट, जो बिल्कुल बिल्कुल कॉपी है किसी की, एग्जैक्ट है वैसी। और बोनाफाइड का मतलब भी होता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, जो विश्वास करने योग्य है, बोनाफाइड। आगे देखेंगे, अगला आपका शब्द है एवर्ट। ये एक वर्ब होती है। और एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को टालना, खास करके कोई खराब चीज, खास करके एक्सीडेंट होने वाला है, उसको अगर आपने टाल दिया, अवॉइड कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने उसको एवर्ट कर दिया। तो टू प्रिवेंट, प्रिवेंट करने का मतलब होता है रोकना। समथिंग अनप्लेजेंट, किस चीज को प्रिवेंट कर रहे हैं, कुछ, और कुछ कैसा, अनप्लेजेंट यानी कि बेकार। अप्रिय घटना को घटने से रोकना बेसिकली क्या होता है, अवॉइड करना होता है। ठीक है। ठीक है, आगे। तो प्रिवेंट करना, डेटर करना, फेंड ऑफ करना, फॉइल करना, ये सब बेसिकली क्या होते हैं, इसको बेसिकली अवॉइड करना भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला आपका वर्ड है ऑकवर्ड। ये तो आपने बार बार सुना होगा। ऑकवर्ड का मतलब होता है कोई चीज जो बड़ी मतलब भद्दी सी है, बेढंगी सी है, ठीक नहीं है। ऑकवर्ड है यानी कि बड़ा विचित्र सा है, स्ट्रेंज है। ठीक है। सो मेकिंग यू फील एम्बेरेस्ड, कोई चीज जो आपको एम्बेरेस्ड फील करा रही है, भद्दा फील करा रही है, तो आप अनकंफर्टेबल कह सकते हैं, क्लमजी कह सकते हैं, अगली कह सकते हैं, अनसाइटली कह सकते हैं, स्ट्रेंज कह सकते हैं ऑकवर्ड को। ठीक है, स्ट्रेंज कह सकते हैं। ठीक है, क्यूअर कह सकते हैं, QUEER। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंज, विचित्र। ठीक है, पेक्यूलियर बोल सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारे वर्ड्स यहाँ पे बन सकते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज बैफल। और बैफल करने का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना। तो बैफल यानी कि टू कंफ्यूज समबडी, किसी को चकरा देना। ठीक है, सो किसी को पजल करना, परप्लेक्स करना, प्लमॉक्स करना, डेजल करना, स्टंप करना, मिस्टिफाई करना, सब सिनोनिम्स है। ठीक है, सो बैफल करना यानी कि किसी को टू कंफ्यूज समबडी, किसी को चकरा देना, एकदम कंफ्यूज कर देना किसी को। ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो पजल करना, परप्लेक्स करने का मतलब भी होता है किसी को कंफ्यूज करना, प्लमॉक्स करने का मतलब भी होता है किसी को कंफ्यूज करना, डेजल कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, स्टंप करना, स्टंप करने का मतलब भी क्या है, एकदम चकमा दे दिया किसी को। ठीक है, मिस्टिफाई करना किसी को, मिस्टिफाई करना एकदम उसको मिस्ट्री में डाल दिया, उसको कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, ईश्वर सिंह बिल्कुल हो जाएगी वो क्या पूरी कवर, चिंता ना करें। ठीक है, आगे अगला आपका वर्ड है बेंटर। बेंटर एक नाउन होता है। बेंटर का मतलब क्या है, जो हम दोस्तों के बीच में हंसी मजाक होता है ना, टांग खींचना जिसको बोलते हैं हम, उसी को बेंटर बोलते हैं। तो बेंटर बेसिकली क्या है, प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब शरारती। तो प्लेफुल का मतलब होता है शरारती, शरारती। और जो दोस्ताना, एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब है बदलाव। बेसिकली एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स का मतलब मैंने कुछ कहा, किसी ने मुझसे कुछ कहा। ठीक है, ऑफ वर्ड्स यानी कि मजाक, हंसी मजाक जो होता है ना, उसी को बोलते हैं बेंटर। ठीक है, सो बेंटर। तो रिपार्टी, रिपार्टी का मतलब भी होता है क्लेवर रिटॉर्ट, मतलब तेजी से किसी का रिप्लाई करना, उसी को रिपार्टी बोल देते हैं। जेस्ट कह सकते हैं, बेडिनेज बोल सकते हैं, या टीजिंग बोल सकते हैं। ये सब क्या है, बेंटर होते हैं। ठीक है, बेंटर होते हैं। बेंटर का मतलब होता है किसी का हंसी मजाक करना, उड़ाना। अगला आपका वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बंजर। ठीक है, जो अनउपजाऊ है। अब इसको कई सेंस में यूज कर सकते हैं। बैरन का मतलब एक ऐसी जमीन हो सकती है जो अनउपजाऊ है। बैरन कोई फील्ड ऑफ स्टडी भी बोल सकते हैं कि यार यहाँ से कुछ आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला है, तो वो बैरन है। बैरन समटाइम्स हम लोगों के लिए भी लगा देते हैं, अगर कोई खास करके लेडी वगैरह के लिए, जिसके बच्चे बच्चे नहीं होते हैं, उसके लिए भी समटाइम्स बोल देते हैं। ठीक है, बस आपको जमीन के लिए ज़्यादातर याद रख लेना है, नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट्स टू ग्रो ऑन इट। अनउपजाऊ जो होता है, जो बंजर होता है, जिसको डिसोलेट बोल सकते हैं। बैरन है यानी कि देखो, बैरन एक सिर्फ उपजाऊ के लिए नहीं, बैरन भूमि वो भी है जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए अगर खेती करोगे तो हो तो जाएगी, लेकिन खेती करने के लिए वहाँ पे आपका ट्रैक्टर नहीं जा पा रहा है, या खेती करने के लिए वहाँ पे पानी नहीं आप पहुँचा पा रहे हो। ठीक है, तो वो भी बैरन है, डिसोलेट कह सकते हैं, स्टेराइल बोल सकते हैं, अनुपजाऊ, इनफर्टाइल बोल सकते हैं। डेजर्ट का मतलब भी वही है। ठीक है, एरिड, डिसोलेट, डिसोलेट डबल डबल बार लिख गया। ठीक है, आगे अगला आपका शब्द है बैरियर। बैरियर का मतलब तो आप जानते होंगे ना, बैरियर लगा दिया, बैरियर यानी बाधा। ठीक है, सो बाधाएं।
सो एन ऑब्जेक्ट लाइक अ फेंस, फेंस का मतलब क्या है, वो जो दीवारी बना देते हैं ना, चार दीवारी टाइप में, ठीक है वही। सो प्रिवेंटिंग फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोके वही क्या है, बैरियर है। ट्रेन का जैसे बैरियर लगता है ना, वैसे ही। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं। ऑब्स्टेकल का मतलब भी क्या है, बाधा। बार, बार करना, किसी को रोक देना। ब्लॉकेड, जो ब्लॉक करने के लिए लगाते हैं ना, वही ब्लॉकेड होता है। हिंडरेंस, हिंडरेंस का मतलब भी क्या है, बाधा। बैरिकेड्स, बैरिकेड्स का मतलब भी क्या है, बाधा करना। तो ये सब बेसिकली क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स।